गाइस फिफ्थ क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस 15 वापस से दो टर्म है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, टी स्क्वायर माइनस 15, ये तो बस दो स्टेप का ही आंसर है इसका, है ना। चलिए देखते हैं कैसे करना है। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिल्कुल है क्योंकि ये देखो स्क्वायर है, तो जब तक ये टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर है तब तक वो क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा। सो नाउ जो गिवन है पॉलिनोमियल ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 15। वी नो दैट जीरोस निकाल रहे हैं तो पॉलिनोमियल ऑफ टी कितना हो जाएगा, जीरो। तो पॉलिनोमियल ऑफ टी हमारे क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू जीरो। अब क्या किया जाए इस केस में, दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। पहला मैं बता देता हूं आपको। अब 15 को क्या करो, डायरेक्टली राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 15। स्क्वायर हटने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 15। दैट मीन्स टी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 15। तो एक ये है। अब सब प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि एक अल्फा हमारा हो गया प्लस रूट 15 और बीटा हमारा क्या हो गया, माइनस रूट 15। ऑलराइट। तो गाइस अगर आप इसको दूसरे मेथड से करो तो यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर तो है नहीं, तो क्या किया जाए, टी स्क्वायर माइनस 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जिन बच्चों को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, है ना। तो चलो सेम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा, टी प्लस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट्स हैं, इनको हम 0 से कंपेयर करेंगे। पहले ब्रैकेट को 0 से कंपेयर किया, t प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0। तो t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 15। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट को 0 से कंपेयर किया, p कितना आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट 15। तो हमारा अल्फा इज अंडर रूट 15 एंड बीटा इज माइनस रूट 15। So, अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है कि वेरीफाई करना है जो रिलेशनशिप है कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में। तो लेट्स सी वेरीफाई कैसे करते हैं। वेरीफाई करने से पहले हमारे पास कोएफिशिएंट्स की वैल्यू होनी चाहिए है। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो तीनों टर्म को हमें लिखना है, तीन में से दो टर्म तो लिखा है t स्क्वायर। अच्छा, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब जो मिडिल टर्म है bx वही हमारा गायब है, प्लस 0t प्लस माइनस 15। तो अगर आप इसको कंपेयर करो तो हमारे पास a क्या आ गया, a है हमारा 1, क्योंकि a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो t स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1। फिर b क्या होता है, b होता है हमारा x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है, 0, क्योंकि वो टर्म पूरा 0 हो गया था। एंड कांस्टेंट टर्म क्या दिया है, माइनस 15। चलो a b और c की वैल्यूज है ना। अब अल्फा बीटा भी दिया है, तो फिर देरी किस चीज की, पहला रिलेशन हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा रूट 15 प्लस बीटा कितना है, माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बी कितना किया है, 0, तो माइनस 0 अपॉन ए कितना है एवरीवन, 1। तो प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 कट के क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 0 इज 0, 0 अपॉन 1 इज 0। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, है ना। चलो खाना आसान, सेकंड करते हैं सॉल्व। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस सॉरी इज इक्वल्स टू C अपॉन A, है ना। सो अल्फा इंटू बीटा रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू, माइनस वाले टर्म को ब्रैकेट में रख लो, c अपॉन a। c कितना दिया है एवरीवन, माइनस 15 अपॉन a इज 1। रूट 15 एंड रूट 15 कितना हो जाएगा, 15, बट आगे साइन है माइनस का, तो माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 1 इज माइनस 15। LHS इज इक्वल्स टू RHS। आई थिंक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था, सिर्फ दो ही टर्म था, टी स्क्वायर माइनस 15। आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व किया कि इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसमें कांस्टेंट टर्म 0 कर दिया था, है ना। इस वाले क्वेश्चन में ये मिडिल वाले टर्म को 0 कर दिया। तो दोनों क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है, बट दोनों के दोनों क्या है, बहुत इजी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।